हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर आपको बताऊँगा कि मैं अपने चैनल में आपको क्या-क्या कंटेंट दूँगा और किस तरह से कंटेंट मैं आपको दूँगा, और आगे आने वाली वीडियो में आपको किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो भी आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। तो आप आखिर तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो आने वाली वीडियो है ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ही नहीं, आप का जो जीके है उसको भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है वीडियोस। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताऊँ तो दोस्तों, मेरा नाम है नयन शर्मा और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। और मैंने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकाल चुका हूँ, जैसे कि गेट हो गया आपका, और एसएससी, जेई, सीजीएल और रेलवे के एग्ज़ाम भी मैं निकाल चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का है और उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने जो आपके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया है, इसमें मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। वो एकदम एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं, और आपने वो पढ़ ली ना दोस्तों, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब का रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो बस मैं आपको करना ये है, मेरे साथ जो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियोस दे रहा हूँ, आपको उसको आखिरी तक देखना, और मैं जो भी करवा रहा हूँ बस उसको सिंसियरली अच्छे से पढ़ना है। बस जो भी मैं पढ़वा रहा हूँ करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना आपको दोस्तों, कि वो करंट ट्रेंड में चल रहे हैं आपके क्वेश्चंस। और जो डिफ़िकल्टी लेवल है एग्ज़ाम का, उसी के एग्जैक्ट उसी लेवल पे मैंने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपने वो कर लिया ना, मैं जो आपको वीडियोस यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊँगा, तो एकदम प्रिपरेशन बूस्टर का काम करेगी वो, और एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा याद करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको क्या-क्या कंटेंट मिलेगा और कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना आपको मैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स हैं वो मैं आपको वो सबकी तैयारी कराऊँगा, ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक। आपको यहाँ आने वाले लेक्चर्स में देखने को मिलेगा कि किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। और भी मैं आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, जैसे कि इंग्लिश का भी आपको मैं प्रिपरेशन करवाऊँगा, स्पोकन इंग्लिश की, जिसमें आपको मैं ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा। जिसमें कि और हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये कोर्स अगर उन्होंने पढ़ लिया ना दोस्तों, तो मतलब नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह वो बोल सकते हैं। और ये सारे कंटेंट आपको फ्री में अपने इस चैनल में दूँगा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सके। और ये मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ कि क्यों, देखिए दोस्तों, जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको पैसे देके सर्विस मिलती है, वो आपको इस चैनल में अपनी फ्री में सर्विस दूँगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने पढ़ लिया ना दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको सिंसियरली जो भी मैं करवा रहा हूँ आपको उसको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो शुरू करते सबसे पहले तो देखिए, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आपको वो करवाऊँगा। उसके बाद जो टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस है उसके बाद वो करवाऊँगा। उसके बाद जो फुल सिलेबस का टेस्ट है, जो फुल सिलेबस है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवाऊँगा मैं। तो अभी तो यूपीएससी का ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से मैंने डिज़ाइन किया। उसके बाद फिर रेलवे, एसएससी और इन सब के उसमें भी मैं जैसे-जैसे मैं स्टार्ट करूँगा कोर्स, उसके बारे में आपको मैं अपना जो डिज़ाइन किया मैंने कोर्स को, वो आपको बताता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊँगा। उसके बाद फिर मैं जो टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन है, उसके बाद फिर फुल सिलेबस का जो क्वेश्चंस है वो करवाऊँगा। उसके बाद फिर देखिए, अभी तो मैं आपको ज़ीरो से लेके नहीं लेके चल सकते, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम बचा है इन एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं एकदम बेसिक से लेके चलूँगा आपको, तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। और मैं और इन क्वेश्चंस के ज़रिए आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और उसमें आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो अभी मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि आपको क्वेश्चन मैं बताते चलूँ, उसका एक्सप्लेनेशन दूँगा मैं आपको, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में भी आसानी होगी और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है इसमें।
और जैसे ही हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो जैसे आपके जीके के सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में आपको मैं कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से लेके चलूँगा। बस पहले हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको सॉल्व करता चलूँगा साथ ही साथ में। तो अभी देखिए हमारा ईयरली वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आया हूँ। उसमें पार्ट 1 है हमारे, बहुत सारे पार्ट होंगे अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। आपका मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, मैं उसको आपको लेके चलूँगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द नेशनल मोट ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बल ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। जो हमारा देखिए नेशनल एम्बलम है भारत का, उसमें सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं कथा उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, आत्रेय उपनिषद, मुकुंद उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है मुकुंद उपनिषद। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत से एग्जाम से पूछा गया है पहले, और एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बहुत से लोग को इस ज़्यादा क्वेश्चन याद होगा, तो इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और एक्सप्लेनेशन की बात की है दोस्तों, तो इसमें देखिए मुकुंद उपनिषद से हमारे सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो लिया गया है। और इसका जो मोटो है सत्यमेव जयते का, उसका वो है कि ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, मतलब सत्य की ही जीत होती है। इसका ये मतलब होता है हिंदी में, अगर इंग्लिश में अगर कन्वर्ट किया जाए इसको तो। और ये देवनागरी जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखा गया है इसको, सत्य मुकुंद उपनिषद को। और मुकुंद उपनिषद इज लिस्टेड एज नंबर 5 इन द मुक्तिता कैनन ऑफ 108 उपनिषद ऑफ हिंदुइज्म। मतलब हिंदुइज्म के जो 108 उपनिषद हैं उसमें 5th नंबर पे आता है ये। ठीक है दोस्तों, और दिस उपनिषद इज अ पोएटिक वर्स स्टाइल उपनिषद विद 64 वर्ड्स रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मंत्रस। मतलब इस जो उपनिषद है ये एक पोएटिक स्टाइल में लिखा गया है। इसमें 64 वर्ड्स हैं और ये मंत्र की फॉर्म में लिखा गया। और कथा उपनिषद की बात करी जाए तो ये 3rd नंबर पे आता है 108 उपनिषद जो है उसमें से। और इट इज एम्बेडेड इन द लास्ट शॉर्ट 8 सेक्शंस ऑफ द कथा स्कूल द कृष्णा यजुर्वेद। मतलब लास्ट के जो 8 शॉर्ट सेक्शन है और कथा स्कूल ऑफ कृष्ण यजुर्वेद, उसमें इसका मेंशन किया गया है। और छंदोग्य उपनिषद की बात करी जाए तो सबसे पुराना उपनिषद में से एक है ये। और ये 108 उपनिषद में 9th नंबर पे आता है। और आत्रेय उपनिषद की बात करी है तो दोस्तों ये 4th, 5th एंड 6th चैप्टर में इसका मेंशन किया गया है आत्रेय आरंक में। ये वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है दोस्तों बोलने में, लेकिन एक बार आप इसको हिंदी में अच्छे से देखिए ना तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए मैं, और आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें इंग्लिश में, तो आपको हिंदी में भी क्वेश्चन ला सकता हूँ। बस आप मुझे कमेंट करके दीजिए आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, तो फिर मैं उस हिसाब से अपने जो कोर्स है उसको मॉडिफाई करूँगा और आपके लिए बेटर से बेटर मैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश करूँगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, विच आर द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्ध के लाइफ से कौन सा एसोसिएटेड किंगडम थे। अवंती, गांधार, कौशल, मगध। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि चारों में से कौन से ऑप्शन सही है। तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो इसमें से सही जो ऑप्शन होगा आपका 3rd और 4th होगा। मतलब कि कौशल और मगध, ये आपका जो किंगडम है वो बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड है। बुद्ध ट्रेवल थ्रू द टाउन्स एंड विलेजेस इन द किंगडम ऑफ कौशल एंड मगध टीचिंग हिज फिलॉसफी। मतलब जो बुद्ध के फिलॉसफी थी उन्होंने कौशल और मगध के गांव में जाके उन्होंने इसको टीच किया था। और वैशाली और वज्जी में भी गौतम बुद्ध ने ट्रैवल किया था। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करिए इसमें तो जीतवना, जीता गार्डन वाज
perhaps the best known among the beautiful gardens provided to Buddha and Courage, and it was close to Shravasti, capital of कौशल किंगडम। मतलब कौशल किंगडम जो है आपका, उसका कैपिटल जो है श्रावस्ती, उसमें जीत गार्डन था, ठीक है। और उसमें वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन थे उसमें, और बुद्ध उसमें बहुत उन्होंने ट्रैवल किया था। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनास्ट्रिक रिसोर्ट ऑफ बुद्धा वाज बैम्बू ग्रोव। जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया गया था सेकंड मोस्ट बुद्ध के द्वारा, वो था बैम्बू ग्रोव, जो इसका जो राजगिरी में है, इसका कैपिटल मगध है। और मगध कैपिटल का जो किंग थे वो बिम्बिसार थे। गंधार जो था वो बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड नहीं था। जो अशोक जो थे यहाँ पे, अशोक जो थे, अशोक के रूल के दौरान गंधार जो था वो बुद्धिस्ट कल्चर से इन्फ्लुएंस था। मतलब जो गंधार किंगडम था वो अशोक जब उसमें रूल कर रहे थे तो बुद्धिस्ट कल्चर से उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसमें जो लोग थे, जो पीपल थे, वो भी मतलब उससे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा था इस चीज़ से। अवंती बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड नहीं था। और जो बुद्ध थे वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, जिसका कैपिटल था कपिल वस्तु। और उसमें who was later annexed by the growing kingdom of Kosal during Buddha's lifetime। मतलब उसको बाद में चेंज कर दिया गया था। कौशल शाक्य कपिल वस्तु था, कपिल वस्तु को कौशल किंगडम में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था बुद्ध के लाइफ के दौरान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, with reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic history, and the epic tales was profession of the which of the following। मतलब कि देखिए दोस्तों, जो कल्चरल हिस्ट्री थी इंडिया की, उसमें से जो एपिक टेल्स थी, मतलब जो पुरानी कहानियाँ थी, इसमें इनमें से कौन सी जो राजा महाराजा की कहानी है उनमें से कौन सी इससे रिलेट करती है। जो गिवन ऑप्शन है उसमें से श्रमाना, परिवाराजक, परिव्राजक, अग्रहारिका, मगध। तो इसमें से दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो मगध है। memorizing of chronicles, dynastic histories or epic tales was the work of different group of people. The Suits and Magad were the descendants of priestly families of the Vedic period। मतलब देखिए, मेमोराइजिंग ऑफ द क्रोनिकल्स का मतलब जो है कि जो पहले कैसे, जैसे कि आपका पहले के टाइम में जो सुपर पावर्स हुआ करती थी, और डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब जैसे कि आपका एक जनरेशन चल रहा है डायनेस्टिक में, जैसे कि मुगल एम्पायर हो गया आपका। और जो टेल्स थी जैसे कि रामायण, महाभारत और गौतम बुद्ध की जो लाइफ हिस्ट्री है, वो उसमें सूत और was the work of different group of people of the सूत एंड मगध। मतलब इसमें ही कहा गया है कि जो कहानी लिखने का इन सब का काम करते थे, मगध एम्पायर के लोग जो थे वो प्राइस्ली फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो वैदिक पीरियड के थे। शर्माना मीन्स सीकर वन हु परफॉर्म्स एक्ट ऑफ ऑस्ट्रिक। मतलब जो श्रवण मतलब जो भगवान की पूजा पाठ वगैरह जो करता था उसको हम श्रवण कहते हैं। अग्रहारिका मतलब जो लैंड को चैरिटी में दिया करते थे उसको हम अग्रहारिका बोलते हैं। परिव्राजक मतलब जो जगह जगह घूमते थे उसको हम परिव्राजक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है
With reference to the religious history of India, consider the following statement. The concept of Bodhisattva is central to Himalayan section of Buddhism. Bodhisattva is a compassionate uh, one on his way to enlightenment. Bodhisattva delays achieving sound salvation to help all sentient um, uh, beings on their path to it. तो दोस्तों आपको इसमें तीन में से जो सही ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो उसका सही आंसर दोस्तों सेकंड और थर्ड ऑप्शन, मतलब कि रिलीजियस हिस्ट्री जो है आपकी इंडिया की, उसमें से जो तीन ऑप्शन आपको दिए हैं इसमें आपको सही बताना है। जो बोधिसत्व है वो एक एनलाइटमेंट का एक वे है, और सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि दोस्तों जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व मतलब आपको एक मोक्ष की तरफ ले जाता है, एनलाइटमेंट की तरफ ले जाता है, और आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो इसमें आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म इज सेंट्रल टू महायान सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म। तो महायान सेक्शन से बिलोंग करता है बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है। बुद्धिज्म वो है जो एनलाइटमेंट की तरफ जाता है और जो पूजा पाठ है, तपस्या है, वो करता है। और महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एज द इंडिविजुअल हु सीक्स एनलाइटमेंट बोथ फॉर हिम और हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स। महायान सेक्शन जो है बुद्धिज्म का, वो उसमें जो इंडिविजुअल रहता है वो खुद का एनलाइटमेंट और दूसरों के एनलाइटमेंट की तरफ सोचता है, ठीक है। कंपैशन एंड एम्पैथेटिक sharing the suffering of others is the Buddhist greatest characteristic, hence statement second is correct। मतलब त्याग है दूसरों की तरफ, क्या कहूँ है, करुणा, और दूसरी तरफ जो दया का भाव है उसको, वो एक बुद्धिज्म की ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज हेल्ड दैट बुद्धिज्म मेक 4 vows एक्सप्रेसिंग अ डिटर्मिनेशन टू वर्क फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर। मतलब जो बुद्धिज्म है वो खुद से ज़्यादा हमें ये सिखाता है कि दूसरों की खुशी की हमें परवाह करनी चाहिए। However, innumerable sentient beings are I vow to save him, however inaccessible the passions are, I vow to master them, however limitless the teachings are, I vow to study them, however infinite the truth is, I vow to attain it, and statement 3 is correct। मतलब देखिए मैंने सिंपल सा शब्द में आपको वही कहा था कि जो बुद्धिज्म है आपको ये सिखाता है कि हमें खुद से ज़्यादा दूसरों की खुशी की परवाह करनी चाहिए और हमें सच के रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों को हमें सही दिशा दिखानी चाहिए एक एनलाइटमेंट की तरफ। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। और अगला क्वेश्चन देखा जाए तो हु वाज द फॉलोइंग हैड फर्स्ट deciphered the edicts of एम्परर अशोका। तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो है वो है जेम्स प्रिसेंट। तो अशोक जो था आपका उन्होंने 269 से 232 BC तक उन्होंने अपना शासन किया था, ठीक है। और उनके बारे में बात करी जाए तो उन्होंने बिंदुसार के संत थे वो, और देवनाम पियादासी उनका देवनाम पिया और पियादासी उनका दूसरे नाम थे। और उन्होंने 269 BC में उन्होंने 269 BC में उन्होंने सिंहासन पे बैठने का मौका मिला था, ठीक है। और उन्होंने उनका जो फेमस बैटल जिनकी वजह से वो जाने जाते थे, कलिंगा का बैटल था। उन्होंने 261 BC में उन्होंने इसको लड़ाई करी थी। जेम्स प्रिस्नेप था वो फर्स्ट डेसिफर था अशोकास एडिक्ट इंस्क्रिप्शन इन 1837। मतलब जेम्स प्रिस्नेप जो थे उन्होंने अशोका की जो शिलालेख थे, मतलब पत्थर पे जो उनकी वो थी साइन लैंग्वेज, जो उनके चित्र थे उसको उन्होंने
फाउंड किया था सबसे पहले जेम्स प्रिस्मिथ ने। तो यही आपका क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखा जाए तो who which one of the following epic of ancient India has the love story of the son of the founder of Sunga dynasty? तो स्वप्न स्वप्न वासवदत्ता, मालविका मालविकना मित्र, मेघदूत, रत्नावली। तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों वो सही है। और मालविकना मित्र के बारे में बात करी जाए तो संस्कृत प्ले है जो कालिदास ने 5th सेंचुरी में राइट किया था। और ये जो किंग अग्निमित्र है उनकी लव स्टोरी को नरेट किया है इसमें। अग्निमित्र जो था विश्वामित्र शुंगा का बेटा था और शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर था। कालिदास जो थे ड्रामेस्टिक थे और ट्रीटेड, उन्होंने मतलब एक कवि थे कालिदास, जिनकी जो पोएम थी उसमें लव स्टोरी ज़्यादा मतलब उसमें रहती थी। स्वप्न स्वप्न वसादम संस्कृत प्ले है और उसमें 6 एक्ट्स हैं जिसको भाषा ने राइट किया था। ठीक है। मेघदूत है उसको भी कालिदास ने ही राइट किया था। रत्नावली है संस्कृत ड्रामा है, उसमें एक प्रिंसेस रत्नावली उसके बारे में कहा गया है। उसमें किंग रहते हैं उदयन जिनका नाम रहता है, उसको हर्षवर्धन ने राइट किया था। तो सही ऑप्शन आपका सेकंड है इसमें। और विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: Swatantrika and Samitra was section of Jainism. Shravastidin held that the constituents of phenomena that were not wholly momentary but existed forever in a latent form. तो आपको इसमें से दो जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं आपको सही बताना है कि सही क्या होगा। तो दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है। जो स्वतंत्रिका वर्ड है उसका मतलब होता है फॉलोअर ऑफ द सूत्र, मतलब सूत्र का जो फॉलोअर रहता है उसको स्वतंत्रिका बोलते हैं। ठीक है। जो स्वतंत्रिका है उसको बुद्धिज्म का एक आप अलग स्कूल मान सकते हैं। इसमें बुद्धिज्म की टीचिंग दी जाती है। श्रावस्तिदीन जो है वो भी एक बुद्धिज्म का सेक्शन ही है जिसमें जो एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ हैं जो कि रियल लाइफ वर्ड से रिलेटेड है उसके बारे में भी टीचिंग दी जाती है इसमें। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट: Rig-Vedic Aryans used the full cost of meal and helmet warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Rig-Vedic Aryans knew gold, silver, and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. Rig-Vedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. तो दोस्तों आपको इन तीन में से सही ऑप्शंस का चुनना है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ आपको, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं एक बार फिर से हिंदी में भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा और आपका जो सॉल्यूशन है वो भी आप हिंदी में आपके लिए मैं लेकर आ जाऊँगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो आपका वो सही है इसमें। ऋग्वैदिक के बारे में थोड़ा बात करी जाए तो ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कॉस्ट ऑफ मील एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, व्हेयरएज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। मतलब जो भी युद्ध होते थे
इसमें जो ऋग वैदिक आर्यंस थे वो मेल और हेलमेट का यूज़ करते थे, जबकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे उसका कोई एविडेंस नहीं कि यूज़ करते थे। और जो ऋग वैदिक पीपल थे वो तलवार हो गया आपका और धनुष बाण हो गया, वो सब भी इस्तेमाल करते थे। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और ऋग वैदिक हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, मतलब जो हॉर्स को पालते थे ऋग वैदिक पीपल। और सिंधु घाटी के जो लोग थे वो उसका कुछ एविडेंस नहीं कि हॉर्स को पालते थे कि नहीं। और ऋग वैदिक के जो पीपल थे वो सोना, चांदी, कॉपर, आयरन को जानते थे, जबकि यही इंडस वैली के जो लोग थे वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया यहाँ पे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करिए दोस्तों तो ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड द ट्राइबल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स वॉरियर। 3 मतलब जो ऋग वैदिक पीरियड था इसमें जो ट्राइबल सोसाइटी थी, इसमें जो पीपल थे उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, वॉरियर्स, प्राइस्ट एंड अदर पीपल। और फोर्थ जो डिवीज़न था उसको शूद्र कहा गया था। और ये ऋग वैदिक पीरियड जब था इसके एंड होने की स्टेज में था, तब ये फोर्थ कैटेगरी जो था इसको इवॉल्व किया गया था। और जो वुमेन स्लेव्स थी वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए उनको एम्प्लॉय किया जाता था। और ये भी मतलब साफ होता है कि जो ऋग वैदिक टाइम में जो स्लेव्स होते थे उनको एग्रीकल्चर दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। जो ऋग वैदिक पीरियड था दोस्तों उसमें जो जो कैटेगरीज थी वो जैसे कि आपका ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय सब जो थी वो ऑक्यूपेशन के आधार पर वो स्टार्ट करी गई थी कैटेगरीज। और ये जो डिवीज़न था बहुत शार्प नहीं था, मतलब कि जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थे उसमें मतलब उनका जो इनकम थी वो भी मतलब अलग अलग थी ऑक्यूपेशन के हिसाब से, तो उसी डिफरेंस पे इसको बांटा गया था, ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन और देखा जाए तो with reference to Indian history who among the following is a future Buddha yet come to save the world। मतलब इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से फ्यूचर में बुद्ध का जो दूसरा अवतार है वो कौन जन्म लेगा जो धरती को बचाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मैत्रेय। मैत्रेय जो है गौतम बुद्ध का सक्सेसर रहेंगे। और मैत्रेय इज अ bodhisattva who will appear in the earth in future and regarded as future Buddha in this world। मतलब जो गौतम बुद्ध है उनका दूसरा रूप दूसरा अवतार कह सकते हैं इनको, ठीक है। और मैत्रेय को अजीत बोधिसत्व भी कह सकते हैं आप। अलोकेतेश्वरा Lord who looks down is a bodhisattva who embodies the completion of all Buddhas। Padampani is a bodhisattva who holds the lotus। Lokeshwara is referred to the Lord of the world। और दूसरा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया स्तनवस्की सेक्शन बिलोंग्स टू जैनिज्म। तो स्तनवस्की जो है एक जैनिज्म सेक्शन ही है। इसको लवाजी ने 1653 एडी में फाउंड किया था। स्तनवस्की जो लोग हैं ये जो मूर्ति पूजा ऐसा बिलीव नहीं करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि जो मूर्ति पूजा है वो असेंशियल नहीं है आत्मा की प्यूरिफिकेशन में। और ये लोग जो है मोक्ष की तरफ उनका ज़्यादा अलाइनमेंट रहता है। तो ये था दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतने ही क्वेश्चन दोस्तों। तो अगले जो आने वाली वीडियोस में और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आऊँगा।
तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको इसी तरह से मिलती रहे। और ये वीडियो आपने जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उनको भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे, उनको भी कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलती रहे इस तरह से दोस्तों। तो बस अभी के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिए और वीडियो को इसी तरह से प्यार दीजिए, ताकि मैं और भी इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाता रहूँ।